मैं हार्दिक अभिनंदन करदा भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, इंद्र देवता का, जल देवता का, जिन्हों की अपार कृपा नाल मैं सत्संग का आयोजन किया है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। माता गणेश माता पार्वती दी आँख का तारा, पिता शिव दा है राज दुलारा। गणेश माता पार्वती दी आँख का तारा, पिता शिव दा है राज दुलारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश के माथे गणेश चार भुजाधारी, माथे पे तिलक बराजे। गणेश चार भुजाधारी, माथे पे तिलक बराजे। गणेश की महिमा अपरंपार, जो जान गया वह तर गया। गणेश की महिमा अपरंपार, जो जान गया वह तर गया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधे को आँख दे, निर्धन को धन दे, पुत्र बांझ को पुत्र दे, कोढ़ी को काया। अंधे को आँख दे, निर्धन को धन दे, बांझ को पुत्र दे, कोढ़ी को काया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जो भी हो शुभ घड़ी और शुभ कार्य गणेश की हो सबसे पहले, ये है विधि का विधान। जो भी हो शुभ कार्य और शुभ घड़ी गणेश की हो पूजा सबसे पहले, ये है विधि का विधान। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक समय ऐसा हुआ कि जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए थे मातलोक में, और मथुरा नरेश थे, उग्रसेन के दोता सी मथुरा नरेश, मथुरा के राजा सी। उस समय जो रुक्मिणी सी और कृष्ण भगवान को बहुत चाहती थी, उसकी इच्छा थी कि मैं शादी कृष्ण भगवान के साथ ही करवाऊँ। उसने अपने पिता से कहा कि मेरी शादी कृष्ण भगवान से कर दो। उसने कहा सोचते हैं, उसका जो लड़का था वो नहीं मानता था कि शादी मैं किसी और से करनी है। घर में विवाद होया, झगड़ा पैदा हो गया, पिता को पुत्र की बात माननी पड़ी, शादी की सलाह तो कैंसिल हो गई। रुक्मिणी ने एक पत्र भेजा पंडित जी के पास कि जाकर कृष्ण भगवान को मेरा पत्र दे दो। पंडित आए, उसने कृष्ण भगवान को कहा कि रुक्मिणी ने आपको एक पत्र दिया है, आप किसको स्वीकार करें। ऐसा हुआ कि पत्र में लिखा था कि अगर आप मेरे साथ शादी नहीं कराएंगे तो मैं और किसी के साथ शादी नहीं कराऊंगी, ये मेरा निश्चय है। अगर आप मेरे साथ शादी नहीं कराओगे तो मैं और किसी के साथ शादी नहीं कराऊंगी, कुमारी रहूंगी, ये मेरा निश्चय।
कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी ने संदेशा भेजा कि तुम मंदिर में जाओ, मैं वहाँ आता हूँ, तुम्हारे से शादी करवा लूँगा। तो ऐसा हुआ कि वहाँ कृष्ण भगवान जी पहले ही पहुँच गए। रुक्मिणी मंदिर में आई थी, उसने कृष्ण भगवान ने उसको रात में बिठा लिया। तो जब रुक्मिणी का भरा आया, उसने कृष्ण के साथ झगड़ा करने की कोशिश की, तो भगवान कृष्ण ने उसको रात में बांध दिया। रुक्मिणी कहने लगी, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाओ छोड़ दे उसको, नहीं तो उसको रात के साथ बांधना होगा, बंदा था। ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ शादी करवाई। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पटरानी थी, सारी रानियां तो बड़ी बड़ी उसने तकड़ी तपस्या की हुई सी पिछले जन्म में, बहुत ज़्यादा वो विद्वान सी, गुणी ज्ञानी सी जी, बड़ी मैं रुक्मिणी दी भगती का अभिनंदन करता है। उस तो बाद ऐसा हुआ कि जब भगवान कृष्ण बचपन रूप में थे, इन्होंने नंद बाबा और नंद बाबा के घरे रुके सी, उत्थे इन्हों का पालन पोषण होया सी, उत्थे रहे। उत्थे ऐसा हुआ कि राजा कंस जो इसका मामा ही था, उसको इस गल का डर था कि मेरी मृत्यु मेरे भांजे के हाथ में होगी। उसने ऐसा किया, एक ना उसने राशि पूतना उसको बुलाया। कृष्ण उस समय बहुत छोटे सी, बचपन था, साल के थे, कि तुम जाकर ओह कृष्ण भगवान को जहर पिला दो, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं निश्चित रूप से अपना जीवन व्यतीत करूँगा आरामदायक। पूतना ने कहा ठीक है। पूतना वहाँ पहुँच गई, बड़ी सुंदर स्त्री बना दी उसने, बहुत सुंदर रूप बना लिया। जो राशनी सी उसको सारा कुछ आना था, माया छालनी आती थी, बहुत सुंदर बन गया रूप का। उसने अपने जो बच्चे को दूध पिलाने वाले होते हैं, उसको जहर लगा ली, जिसने बच्चे को दूध पिलाती है माता, जहर लगा ली। बड़े सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर, चली गई जाके अंदर, किसी को बगैर पूछे अंदर जमा होगी, प्रवेश होगी। उसने कहा कि आपका माता से, उसकी माता से कहा कि मैं कृष्ण भगवान से मिलना है, मैं उसको मिलने की मेरी इच्छा है, उसको खिलाना है कुछ समय। ऐसा हुआ कि उसने जाके कृष्ण भगवान को उठा लिया। उसकी माता को इस बारे में कोई कुछ नहीं पता था कि यह राशनी है, छल करने आई है। उसने जब कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाने की कोशिश की, कृष्ण भगवान ने उसकी सारी शक्ति खिंच ली, उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होकर गिर गई। तो कृष्ण भगवान के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं। माता आई, माता ने देखा कि मेरा बेटा ऊपर खेल रहा है तो मरी पड़ी है। उसने कहा ये क्या बात हुई। उसने माता ने जब पता चला कि ये तो उसको मारने आई थी, इसने तो आप कृष्ण भगवान को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि राजा कंस ने उसे भेजा था। कंस इस गल की चिंता थी कि मेरी मृत्यु मेरे भणेजे के साथ ही होगी, इसीलिए उसने अपनी मृत्यु को बचने के लिए ये विधि बनाई थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि ਜਦੋਂ कृष्ण भगवान खेलते होंगे ਸੀਗੇ, खेलने बचपन सी, बाली एडी उम्र नहीं थी। उस वेले यमुना के एक शेषनाग, काली नाग जिसको बोलते हैं, वो रहता सी। वो अपनी जहर फैला रहा था पानी जल में। ऐसा ना हो कि जल खा पी के गौवा की मृत्यु हो जाए, जो गौवा में उसमें पानी पीती हैं। कृष्ण भगवान ने ऐसा किया कि उन्होंने जान के गेंद जल में डाल दी, गेंद गिर गई। उसके ग्वाल वाल कहने लगे जो उसके मित्र थे कि आप गेंद को लाओ। उन्होंने कहा कि मैं लाता हूँ। ऐसा हुआ कि वहाँ कृष्ण भगवान ने तो गेंद का बहाना बनाना था, नंदीगण को वहाँ उसको जो
कालीनाथ था उसको वहाँ से भेजना था, क्योंकि वो विष पानी में रला रहा था, गौओं की मृत्यु न हो जाए पानी पीकर। उसने भगवान कृष्ण ने नंदीगढ़ उसने कहा कालीनाथ कि तुम वहाँ से चले जाओ, वहाँ किसी और चले जाओ, जहाँ गौएं आती हैं पानी पीती हैं, उनकी मृत्यु न हो जाए। और उसने कालीनाथ ने कहा ठीक है, जैसे आप कहें। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ कि आप जहाँ से चले जाओ, ये आपसे अच्छा है। कालीनाथ ने क्या बोला, ठीक है मैं चले जाता हूँ, आप जैसे कहें वैसे कर लूँगा, जैसे जहाँ मुझे भेजेंगे मैं वहाँ चले जाऊँगा। कालीनाथ फिर वहाँ से चला गया था, जमुना से कहीं दूर चला गया सी, नहीं तो जमुना का पानी में जहर फैल रही थी, क्योंकि कालीनाथ में बहुत जहर थी। अच्छा ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण जो उन्होंने जब कौरवों के पांडवों का कोई फैसला ना होया, उन्होंने दुर्योधन ने कहा कृष्ण भगवान ने कि उन्होंने कुछ राज दे दो, 30 ऐसे राज दे दो, 2 ऐसे आप रख लो। उन्होंने दुर्योधन नहीं मानिया कि मैं कुछ को देने को तैयार, मेरे साथ युद्ध कर लेंगे। ठीक है जी, युद्ध हो चलूँगा, ठीक है। युद्ध फिर उसके बाद होया थे, कृष्ण भगवान ने गीता जी बताया अर्जुन को। अर्जुन कहने लगा मैं अपने दोनों दिशनाओं में अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जाते हैं, मुख सुख को जा रहा है, गणीवा से गिरा जाता है, मुझे जहाँ रहने की समर्था नहीं है, मैं लक्षण उल्टे देख रहा हूँ, मैं रण में दोनों सेनाओं को कैसे मारूं, उधर भी मेरे ही हैं इधर भी मेरे ही हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, जब उसको व्याकुचित हो गया अर्जुन, तो उन्हें कहने लगे अर्जुन नारियल के सेवन करने जोगे आप जस कार्म नरक में गिरने वाला है, वो समेत तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कार्य मत मानो, युद्ध में तैयार हो जाओ। उसने कहा कि मैदान में पूजा द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रवार कैसे युद्ध करूं, महात्मा गुरु को न मारकर इनके रक्त से सने भोगूंगा। हम नहीं जानते संग्राम में हमें कौन जीतेगा, यदि हम जीत भी ले तो भी तुमको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र को तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन पंडितों की बात तो वतन तो करता है, पर पंडितों ना मरेगा सोच करते हैं ना जीतेगा। ये बात संभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे और राजा भी ना थे। जैसे देखपन की लकड़पन जवानी बड़प्पा होती है, तैसे मृत्यु के बाद दूसरी देखी होती है। आत्मा कुछ नहीं, आत्मा को शास्त्र नहीं कर सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं भगो सकता। आत्मा अथल अचल सनातन है, इसको कोई नहीं मार सकता। जो जन्म उसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु है जन्म निश्चय है, अतर्वाद जो वार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन जिसको तू आप वो से करना नहीं चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म से बनता हुआ को वश करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन ला, तेन युद्ध करना पैना, युद्ध किए बगैर तेरा गुजारा नहीं होना। जे युद्ध नहीं करेगा तो सारी दुनिया कहोगी अर्जुन श्री राम से हट गया, और अब तक जो तो तेरा मान करते थे वो अब जश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार से दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर तुमको और दुख क्या हुआ। ये लोग समझेंगे कि अर्जुन डर गया और श्री राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अब यश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार से दुर्वचन कहें। अगर तुम युद्ध में हार गए तो स्वर्ग का सुख भोगेंगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी तल पर राज्य करेंगे। प्रतिष्ठा वाले लोगों पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़ता है। ऐसा कृष्ण अर्जुन फिर कृष्ण भगवान की बातों उसने ध्यान से मान लिया कि युद्ध बगैर मेरा को गुजारा नहीं हो सकता। फिर युद्ध चला थी, युद्ध में सारे कौरव की मृत्यु हो गई सी। जिन्होंने बड़ा हंकार सी कि असी बड़े सारे योद्धा ने, बड़े बड़े बलवान ने, साढ़े कृष्ण कौन होंदा, साड़ी उससे बड़े बड़े बलवान साढ़े पास ने, पर उन्होंने ये नहीं सी पता कि कृष्ण भगवान खुद विष्णु के अवतार ने। कृष्ण भगवान ने गीता जी अर्जुन बताया कि ज्ञान से ध्यान से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से धर्मों के फल कर्मों का त्यागना श्रेष्ठ है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है, त्याग से शांति प्राप्त होती है।
ऐसा हुआ कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, मनुष्य मरण तो बाद भी इंद्रियों कर्म को साथ ले जाता है। जो कर्म उसी करोगे उसका फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। पर कृष्ण भगवान ने कहा ज्ञानी को नहीं भोगना पड़ता। मरण तो बाद कृष्ण भगवान ने गीता च लिखा है कि मरण तो बाद भी इंद्रिय और मन को साथ ले जाता है। पिछले कर्मां का फल भोगे बगैर छुटकारा नहीं हो सकता है, ज्ञानी को नहीं भोगना पड़ता। कृष्ण भगवान ने कहा अगर कोई दुराचारी भी है, अन्य मन से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु भी मानता हूँ क्योंकि उन्हें उस तो मार्ग ग्रहण किया है, वह शरीर ही निर्वात्मा होता है। कृष्ण भगवान ने गीता जी फिर बताया कि सात्विक राजस तामस पदार्थ तीनों के भागों से सारा संसार मोहत है। कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामसी है। तिने ने नाल दुनिया सारी भ्रमित हुई है। इसे तीन सृष्टि चलती है। जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वो मेरे पास पहुँच जाता है, उसकी मृत्यु नहीं फिर होती। ऐसा कोई कोई होता है भाग्यवान बंदा जो सात्विक राजस तामस पदार्थों को त्याग देवे, इन्हों काबू कर लवे, इन्हों तो पार हो जाए, इन्हों के उपर चले जाए, वो फिर भगवान विष्णु के नाल दा, भगवान शिव के नाल, भगवान ब्रह्मा के नाल उन्होंने फिर मेल हो जाता है। फिर उन्होंने मृत्यु नहीं होंदी उहदी। फिर कृष्ण भगवान ने गीता फिर कहा, कह लगे अग्नि जल अग्नि सूर्य चंद्रमा उत्थे प्रकाशित नहीं करते जिथे मेरा परम धाम है। और अर्जुन वहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता, उस बाद उसकी मृत्यु नहीं होती जन्म। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता फिर दसिया है कि अर्जुन जो महात्रोग है जहाँ इत्थे शरीर भी त्यागना पैंदा है, इत्थे नौकी है दुखों का घर है। ये जो है संसार ये दुखों का घर भी है। इत्थे मृत्यु भी होती है और दुख भी मिलते हैं। मुझ में मिलने से फिर कुछ नहीं होता। जय श्री राम, जय महादेव, जय भगवान ब्रह्मा, जय भगवान शिव।